ये वो देश है कि जर्मनी वाली महिला ने कहा, इंग्लैंड वाली ने कहा, अमेरिका वाली ने कहा, भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो सत्यवान को छुड़ा ले आती हैं यमराज के हाथ से। जी आजकल के सत्यवानों का हाल थोड़ा सा पूछिए। ये सावित्रियां ऐसा सर पर सवार हैं। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। हमारे दिल से पूछिए, ये सावित्री और सत्यवान वाला देश, शांभवी जी रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। ये महिला शक्ति मेरे सामने भी बैठी हैं, मंच पर भी हैं। मैं प्रयागराज से आया हूँ साहब। प्रयागराज में हर साल 1 महीने का मेला लगता है, माघ मेला है ना, 12 साल पर कुंभ। मैं वहीं का हूँ तो देखा करता हूँ, हर साल उस माघ मेले में साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इन महिलाओं से निवेदन है कि अपने पतियों पर थोड़ा रहम किया करें। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी विवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। वाह दादा वाह। क्या करे साहब, कोई भी सत्ता हो, कोई शासन हो, सब इन महिलाओं के पक्ष में ही, इनको ही मजबूत बनाने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं। सही है ना, मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हाँ, हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी वो कह रहे हैं कि इनके आंचल में, महिलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा है? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया। नारी ने दुख पाया, इसका मतलब ही है पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो इतने बड़े मंच से विनय जी कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने नहीं सताया। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूँ। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूँ। दादा क्या बात है, वाह क्या बात है। आज दिल दबाकर ये कविता पढ़ रहे हैं। अरे मेरी विपत्ति पर लोग मजा ले रहे हैं, बताइए। विदाई के समय रो रही थी, विदाई के समय फूट फूट कर रो रही थी, तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। मैं सच सच बता रहा हूं, मैंने कभी उससे आंख मिला करके, सर उठा करके साफ बात नहीं किया। हाँ, बड़े अदब से उसे हमेशा निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगता है। फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीवी को शादी में चाहे बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं शक मत करिए, पढ़ी लिखी है साहब, पढ़ी लिखी है। हाँ, तब से लेकर आज तक बिला नागा हर रोज सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रख दूं हाथ पर, गड्डी चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो सैया जगह भैया भैया कहने लगती। जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ,
खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ। जी दादा। आप पर थोड़ा सा ज्यादा ही बीत रही है, क्या करिएगा, सही है। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ, अब क्या करूँ जब देखता हूँ उसकी भाव तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं भाई साहब, रोटी कड़ी थी, कड़ी रोटी के खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई, उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूँ, तो एक शब्द बोलती है मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूँ। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली मैडम, मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके पहले ही बनता। अच्छा, चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूँ अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहते हैं उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, चावल का कंकड़ फोड़ लिया करो। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। कि हाँ हाँ हाँ, बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है। बहुत शानदार भक्तियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा। हाँ देखिए, हंसाना बिना हंसाए तो आप लाइन पर आते नहीं, वो कंसंट्रेशन आता नहीं। हास्य कवि हूँ जरूर, लेकिन बिना निरुद्देश्य में कोई कविता नहीं लिखा करता, कुछ भी, चाहे दारू लिखूं चाहे कुछ भी लिखूं। आपने सुना होगा यूट्यूब पर। तो कब कहता हूं कि बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीवी से लड़ता है, बीवी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत, बड़ी जरूरत। जोरदार तालियां हो जाए एक बार राधे श्याम भारती जी के लिए। क्या बात है, वाह, अद्भुत रचना, अद्भुत। यदि आप लोग सुनना चाहते हैं वास्तव में राधे श्याम भारती जी को, केस लटक जाता तो बड़े भैया को कांधे पर लादे ले जाते, भीम का पेट पिचक जाता। जंग के बिना अर्जुन के गांडीव में जंग लग गई होती। केश के फैसले की प्रतीक्षा में द्रौपदी केश खोले रोती, और अंत में डिग्री दुर्योधन की ही होती। क्या बात है दादा। आजकल के एक सफल डॉक्टर की पहचान, जो देखते ही सफलता पूर्वक समझा दे कि गया मरीज, एकदम निकलने वाली है जान, फिर भर्ती कर ले और ऐसा इलाज करे कि मरीज ने अच्छा होने पाए न मरे। तीमारदार चाहे जितना रोए तड़पे गिड़गिड़ाए, डॉक्टर को चाहिए कि तरस न खाए जाएगा, तब कहेंगे अब ये वाली टेबलेट खाओ, जैसे खांसी चली गई आंख भी चली जाए। तो नहीं गया तो स्पेशलिस्ट बड़े स्पेशल तरीके से समझाता है, आपकी इस बाईं टांग में जो दर्द है ये बुढ़ापे के कारण है। अच्छा, तो बुढ़ापा आजकल सिर्फ एक टांग पर आता है। वाह वाह। फिर कहेंगे कि जहरबाद हो गया है, आधी टांग काटनी पड़ेगी। अब मरीज
टांग कटने के डर से घबराता है, आयुर्वेद वाले वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी कहेंगे ठीक है तुम हमारे पास चले आए, एलोपैथ वालों को काटने के सिवाय और क्या आता है। ऐसा करो, लो एक पुड़िया शाम को गर्म पानी के साथ निगल लेना, सारा कष्ट टल जाएगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा पैर अपने आप गल कर निकल जाएगा। वाह दादा, कहां कहां से बचिएगा, कहां कहां से बचिएगा। सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके जी। कोरोना काल में, याद करिए हमारी क्या हालत थी। अब जो मुझसे कहा गया है आदेश का पालन कर रहा हूं, धैर्य से सुन लीजिएगा।